आई वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमने इससे पहले देखा था फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट में देखा था कि फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अगेंस्ट स्टेट। लेकिन यहाँ पर डीपीएसपी में हम देखेंगे कि स्टेट को लिए कुछ ऐसे सजेशन दिए गए हैं, रिकमेंड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि आप इन पॉलिसी के ऊपर काम करो, स्टेट इन पॉलिसी के ऊपर काम करे, ताकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे, उनका जो थॉट था, ठीक है, कि हम कैसा भारत देखना चाहते हैं। तो हम कैसा भारत देखना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टेट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है, ठीक है, जिसमें मेंशन किए गए हमारे आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। ये हमारे बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे स्टेट अपनी पॉलिसी डिसाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमसे ये कहा है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें ये पॉलिसी बनानी है, ताकि लोग या जो उनकी जनता है, ठीक है, उसे एक टारगेट दिया जा सके, उसको एक मतलब कि एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम कर सके। तो डीपीएसपी इसको बोला गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, को इसे बोला गया है इट नोबल फीचर्स। इसे बोला गया है नोबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या है, एक नोबल फीचर है, एक फिलॉसफी है। जो फाउंडिंग फादर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके द्वारा रची गई फिलॉसफी है, जिस फिलॉसफी के ऊपर स्टेट को चलना होगा। ठीक है, ये गारंटेड नहीं है कि चलेंगे ही, लेकिन सजेस्ट किया गया है कि आप इस पर चलें, इसके लिए सजेस्ट किया गया है। और ये जो कंसेप्ट है डीपीएसपी का, ये लिया गया है स्पेन से। अब स्पेन से इसको लिया आयरलैंड ने। आयरलैंड आयरलैंड और आयरलैंड से अडॉप्ट किया इसे इंडिया ने। तो ये हमारा स्पेन से होता हुआ, मतलब इंडिया ने आयरलैंड से अडॉप्ट किया, और आयरलैंड ने स्पेन से अडॉप्ट किया था। तो और जो हमारी कहानी आती है कि आयरलैंड ने ये जो है 1937 में स्पेन से अडॉप्ट किया था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। और 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, तब इंडिया ने आयरलैंड से इस डीपीएसपी को अडॉप्ट किया है अपने अकॉर्डिंग। अगली चीज़ हम देखते हैं, इसको एक तरह से बोला जाता है डीपीएसपी आर द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये हमारे फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी तैयार करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक विज़न ये होगा, इस टाइप से हम ये कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहते हैं। इसके लिए बोला गया है इट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने प्रोवाइड किए हैं किसी भी सरकार को, किसी भी स्टेट को चलने के लिए, कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक एक तरह से ये सजेशन है, एक तरह से ये इंस्ट्रक्शन है, ताकि हम अपने इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बना सकें, ठीक है। और यहाँ पर पर्सन का हर सिटीजन का हर सिटीजन का बेनिफिट हो, हर सिटीजन अपना क्या है, एडवांसमेंट कर सके। इसके लिए हमारे डीपीएसपी प्रोवाइड किए गए हैं। अब डीपीएसपी नोट करते हैं आइडिया दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड विद फॉर्मुलेट पॉलिसी एंड लॉ। अब इन्हीं डीपीएसपी के अकॉर्डिंग जो स्टेट है, वो रूल रेगुलेशन बनाता है, अपनी पॉलिसी को डिफाइन पॉलिसी लेके आता है, ठीक है, जो भी लॉ है वो बनाता है। अब डीपीएसपी के बोला गया है डीपीएसपी आर नॉन जस्टिएबल इन नेचर। तो डीपीएसपी नेचर में जस्टिएबल नहीं है। मतलब कि डीपीएसपी को हम ये नहीं बोल सकते कि हमें इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जस्टिस चाहिए। अगर डीपीएसपी में कुछ लिखा है तो उसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये सिर्फ फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। ऐसा सिर्फ स्टेट की पॉलिसी बनाने के लिए सजेशन किया है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इंस्ट्रक्शन मानना नहीं मानना सरकार का काम है, ठीक है। तो इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। और ये मेंशन किया गया है हमारा आर्टिकल 37 के अंदर। आर्टिकल 37 में ये मेंशन किया गया है कि डीपीएसपी का जो नेचर है वो नॉन जस्टिबल है। मतलब यहाँ पर
कोर्ट के अंदर हम उसको लीगली इन्फोर्सिबल नहीं करा सकते, ठीक है? लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इन डीपीएसपी को अपना एक बेस मान के, एक फंडामेंटल मान के, उसी के अकॉर्डिंग गवर्न कर सकती है। अगली चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बोला गया है स्टेट, तो स्टेट यहाँ पर वही बोला गया है, स्टेट को बताया है कि आर्टिकल 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया है कि स्टेट की डेफिनेशन वही है जो हमारी आर्टिकल 12 में थी, ठीक है? तो आर्टिकल 12 में जो हमारा स्टेट की डेफिनेशन थी पार्ट 3 और पार्ट 4 के लिए, वही स्टेट की डेफिनेशन क्या रहेगी? वही स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पर रहेगी, ठीक है? क्योंकि ये भी जो हमारा है पार्ट 4 आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये एक तरह से डीपीएसपी हमें प्रोवाइड कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें प्रोवाइड हो गया स्टेट को। अब स्टेट के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो किसी भी टाइप के रूल, रेगुलेशन, पॉलिसी फॉर्मेट करेगी, ठीक है? फॉर्मुलेट पॉलिसी एंड लॉ, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग करेगी। अब इसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाते टाइम अगर किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, ठीक है? अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो फंडामेंटल का आर्टिकल 13 ये बोलता है कि कोई भी लॉ अगर बनाया गया है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को वॉलिड करता है, तो वो वॉइड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ऐसा आर्टिकल 13 में बोला गया है। तो इस वजह से जब-जब सरकारों ने ये चाहा कि डीपीएसपी को हम कंप्लीटली एप्लीकेबल करें, ठीक है? कि कुछ डीपीएसपी को हम कंप्लीटली एप्लीकेबल करें। जैसे बोला गया है इसमें कि हम जो है इक्वली बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, लोगों को वेलफेयर प्रमोट करेंगे, ठीक है? इक्वालिटी को जो है जो इनइक्वालिटी को है उसको मिनिमाइज़ करेंगे, इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, राइट टू वर्क प्रोवाइड करेंगे। तो इन सब के लिए इन चीज़ों को बोला गया है, ठीक? अब जब सरकारों ने इन चीज़ों को चाहा, तब क्या हुआ फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई। डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट वो राइट हैं जो सिटीजन को मिले हैं स्टेट के अगेंस्ट, और डीपीएसपी वो है जो स्टेट अपनी पॉलिसी बनाता है अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी, ठीक है? तो ये स्टेट के ऊपर फोकस करते हैं और ये पर्सन के ऊपर फोकस करते हैं, मतलब पब्लिक पीपल बोल सकते हैं, ठीक? लोगों के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो स्टेट अपनी पॉलिसी बनाता है, उस पॉलिसी बनाने की वजह से अगर फंडामेंटल राइट वॉलेट होते हैं, तब डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट का केस आता है। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास अब तक जितने भी केस गए हैं, उसमें मैक्सिमम केस मान सकते हैं, मैक्सिमम केस हमारे यही हैं डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट। चाहे हम 1950 का केस शंकरी प्रसाद केस देख लें, ठीक है? या फिर हमारा केशवानंद भारती केस हो, या फिर हमारा सज्जन सिंह का केस आएगा, या मिनर्वा मिल का केस आएगा, या मैक्सिमम जितने भी केस आते हैं उसमें सब में यही देखा गया है कि डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट का ही इसमें क्योंकि सरकारों ने यहाँ पर चाहा है कि हम उसको डीपीएसपी को कंप्लीटली इन्वॉल्व करें, मतलब कंप्लीटली एप्लीकेबल करें, लेकिन उससे कंप्लीटली एप्लीकेबल करने की वजह से फंडामेंटल राइटों का हनन होता है लोगों का, और लोग कोर्ट जाते हैं। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में काफ़ी इस टॉपिक को हम बाद में देखेंगे कि जो कोर्ट केस आते हैं डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट के, ठीक है? जैसे केशवानंद भारती केस हो गया, जो-जो बड़े-बड़े केस हैं, केस ऑर्डर हैं, उनको हम किसी अदर लेक्चर में देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो डीपीएसपी के लिए बोला गया है कि डीपीएसपी ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी के बेसिस पे डीपीएसपी 3 टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप होता है डीपीएसपी का सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरा टाइप है गांधीयन प्रिंसिपल, और तीसरे टाइप के हमारे डीपीएसपी हैं लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल वो आते हैं कि जो एक सोशलिस्ट मतलब एक सोशल समाज को हित में, मतलब सबके सोशल वेलफेयर को एक प्रिंसिपल मान के बनाए गए हैं, ठीक है? वो इंस्ट्रक्शन आते हैं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आते हैं जिनका फोकस लिया गया है सोशलिस्ट फोकस है, मतलब कि समाजवाद, कि ताकि क्या हो यहाँ पर हर पर्सन को एक ही नज़र से देखा जाए, हर पर्सन का इक्वल वेलफेयर होना चाहिए सोशल वेलफेयर के नाम पे। अगली चीज़ गांधीयन प्रिंसिपल आते हैं दूसरे, जैसे गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर क्योंकि गांधी जी का मेन फोकस जो था वो था हमारा विलेज के ऊपर। तो विलेज को प्रमोट करने के रिलेटेड, ठीक है? विलेज है, कॉटेज इंडस्ट्री है, मतलब स्मॉल छोटे इ गाँव हैं, छोटी जगह है, इन सब में जहाँ पर लोग रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए जो भी चीज़ की गई है, तो गांधी जी का व्यू था कि पहले हमें विलेज को, गाँव को मजबूत करना होगा, भारत अपने आप मजबूत हो जाएगा। ठीक है? तो उस बेस के ऊपर बोला गया है ये गांधीयन प्रिंसिपल हैं। और अगले आते हैं लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल आते हैं ताकि लिबर्टी और हमारा एक व्यू जो इंटेलेक्चुअल है, तो इंटेलेक्चुअल व्यू ही हमारा दिखाई देना चाहिए, ऐसे प्रिंसिपल हमारे यहाँ पर आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंदर। जैसे कि मान सकते हैं कि यूनिवर्सल पीस रहनी चाहिए,
ठीक है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है? सब लोग अपने अच्छे से रहें, शांति से रहें, तो ये हमारा एक इंटेलेक्चुअल व्यू हो गया एक, ठीक है? तो इस टाइप से हमारे 3 टाइप की आइडियोलॉजी पे डिवाइड किए गए हैं हमारे डीपीएसपी। ठीक है? तो हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कौन-कौन से हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारी आती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।